जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। सबसे पहले भूषण जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अब अमेरिका के दिमाग में ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके चलते कभी तो वो धमकी दे देता है, कभी ये बोलता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कभी ये बोलता है कि हम प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, कभी बोलता है कि हमारे ग्राउंड पर भी सैनिक जा सकते हैं और खार्ग पर मैं हमला करके उस पर जरूर कब्जा करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरी फेवरेट चीज है। आखिर अमेरिका की ये कौन सी रणनीति है, क्योंकि कभी युद्ध तो कभी छद्म। आलोक जी, जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है, ये साफ जाहिर हो रहा है अमेरिका दुम दबा के भागने वाला है। वो चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है और वो ग्राउंड तैयार कर रहा है। हमारी अचीवमेंट हो, नेतन्याहू से भी कहलवा दिया, आधे से ज्यादा जीत गए, हम खोलेंगे तो ठीक, आपकी श्रद्धा है, नहीं खोलेंगे और वो तो भी ठीक। मतलब हम जा रहे हैं, अभी हमारे बस का नहीं है, हम जा रहे हैं, पर हमने तो आपको तोड़ दिया, बम मार दिए, सब कर दिया, अभी फिर भी नहीं मानोगे तो हम आपको तबाही बचाएंगे। पर अच्छी बात है, नाक बचाने के लिए जो बातें कर रहा है, डायलॉग बाजी करने दीजिए इससे। पर मुझे इस बात से तो ये एहसास हो रहा है कि अभी इनमें चाहे ट्रिपोली आ रहा है, चाहे बॉक्सर आ रहा है, ये शायद अभी करेंगे नहीं। इनको पता है अगर ये कूद गए, मैं आपको बताऊं ग्राउंड ट्रूप, एक और बात आ रही है कि ग्राउंड ट्रूप्स के में भी लगा दिया बीच में, तो क्या लगता है ईरान के पास 6 लाख तो आर्मी है, आर्टिश, और 2 लाख तो आईआरजीसी है, और भी कहा जाता है ये 8 हुआ, कहते हैं और भी 10 लाख तक है। तो वो छोड़ देंगे यूएई में, वो छोड़ देंगे सऊदी में, कतार में, तो एकदम रायता फैल जाएगा पूरे गल्फ में। और अभी भी मैं कह रहा हूं, ये वॉर कहीं भी जाए, जिस टाइप से ईरान ने 1 महीना खड़ा होकर दिखाया है, ईरान को तब तबाह, पूरे मुल्क को कैसे तबाह कर सकते हैं आप? इंडिया की साइज का आधा, इतना बड़ा मुल्क, पाकिस्तान का डबल, इसको तो कर नहीं सकते आप। तैयारी तो ऐसी इराक वाली तैयारी तो नहीं है, वो तो कई महीने लग गए, साल से भी ज्यादा लग गया, उसको तब जाके गिरा इराक। तो ऐसा तो ईरान के लिए तैयारी नहीं है, ना इनके पास दमखम है, ना पैसा है, ना असला शस्त्र है। तो ये किसी बहाने बातें बना के निकलना चाहते हैं। और गल्फ वालों कहते हैं भाई आप देखो, ये इनकी बात हमने बचाया आपको, ये किया वो किया, अब बाकी आप खुद संभालो। मेरे को तो ये लग रहा है, दुनिया के लिए तो अच्छी बात है, पर इसके बाद वही मैं कह रहा था पहले भी, अभी भी कह रहा हूं, चाहे अभी कल युद्ध खत्म हो जाए, चाहे 3 महीने और जाएं, अमेरिका का वर्चस्व जो गल्फ से है वो 90% तो खत्म है, और वो कोई नहीं इनको मानेगा। और ईरान ने झंडे गाड़ दिए हैं, अभी चाहे खत्म कल हो, 3 महीने के बाद हो। और एक बात और बताऊं आपको, असले के हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है, अगर लो इंटेंसिटी खेलता रहे ईरान, जैसे अभी आजकल लो इंटेंसिटी खेल रहा है पिछले 10-12 दिन से, तो लो इंटेंसिटी खेलता रहे तो कम से कम 2-3 महीने चल सकता है, और हाई इंटेंसिटी से करे रिटेलिएशन तो महीना चल सकता है। जनाब, यही हालत अमेरिका इजराइल की है। इजराइल का भी डोम एरो ठंडे हो पड़ रहे हैं, और जो अमेरिका है उसके भी टोमाहॉक और सब पैट्रियट मिसाइल ठंडे पड़ रहे हैं, उनका दमखम ठंडा पड़ रहा है। तो दोनों तरफ इश्क की आग या इश्क की ठंडक बराबर लगी हुई है, तो दोनों खत्म करना चाह रहे हैं। पर ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा तो अमेरिका, मुझे लग रहा है, तैयार है। तभी वो क्यूबा पे ज्यादा नजर लेके बैठा हुआ अभी। ट्रंप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कि हम तो कब सबक सिखाएं क्यूबा को, तो अच्छी बात है दुनिया के लिए, हालांकि ईरान के लिए भी बड़ी, ईरान छा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम बातें भूषण जी ने यहाँ पर साफ की हैं, विनय जी क्या लगता है आपको कि क्यूबा के बहाने अब जानबूझकर अमेरिका भागने का एक रास्ता तैयार कर रहा है ताकि ये कह पाए कि भाई जितने भी हमारे मकसद से, उन मकसदों को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है और अब क्यूबा में बहुत सारी संभावनाएं, इसलिए अब हम रुक करेंगे क्यूबा का? क्या वास्तव में क्यूबा एक तरह से एग्जिट गेट की तरह काम करने वाला है? देखिए, मैंने शुरू से ये मेरा मानना रहा है कि अमेरिका किसी भी प्रकार सम्मानजनक कुछ अचीवमेंट करके हटना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फर्दर उसका ये लड़ाई को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन वो बेइज्जत होकर निकलना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को खड़ा किया। फोर्सेस को जो खड़ा किया, जो 82 एयरबोर्न डिवीजन वगैरह जो मैरिनर्स आ रहे हैं, उसका अब पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, क्या अमेरिका अल्टीमेटली खर्ग पे अपना हमला करेगा, ऑफेंसिव करेगा? कोई नहीं कह सकता है, लेकिन एक आम धारणा ये है कि अमेरिका, देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका व्यक्तिगत तौर पे
तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका का शिप वहां से पास नहीं हो रहा है, वहां से पास हो रहे हैं चीन के, हमारे और बाकी दक्षिणी एशिया के देशों के। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रेस्टीज इशू बनाना उसके लिए एक मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व, मतलब उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि यह जो बार बार कह रहे हैं कि अब मैं बात कर रहा हूं और मैं नई रिजीम से बात करूंगा, नई रिजीम से मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो, लेकिन मेरा ये विचार है कि इस स्टेट में देखिए, हम लोग हमेशा बहस में डिस्कशन करते हैं कि ईरान और अमेरिका में कौन जीत रहा कौन हार रहा है। देखिए, ये बात मानी हुई है कि ईरान का नुकसान हो रहा है। कल को लड़ाई खत्म भी हो जाएगी तो भी ईरान को अपनी स्थिति को दोबारा मजबूत करने के लिए 10 से 15 साल लग जाएंगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का गिरा है, ईरान का जितना नुकसान हुआ है, तो अमेरिका शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाकर बार्गेन कर कर निकलना चाहेगा। और ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर खर्ग के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो सिचुएशन बहुत खराब होगी, और क्योंकि उसको हमला कर सकता है, सस्टेन नहीं कर सकता है। वो अस्थायी तौर पर कुछ कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे खर्ग को सस्टेन नहीं कर सकता है।